जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं तमाम देश दुनिया की खबरों से संबंधित, साथ साथ शिक्षा बेरोजगार से संबंधित, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, और किसी भी प्रकार की स्कीम हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। ORF ऑनल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी। कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सार्थक पहल। विद्यार्थियों में धारा प्रवाह से पढ़ने की क्षमता विकसित करने का उद्देश्य। अब सरकारी स्कूलों में AI सिखाएगा शब्दों का सही उच्चारण। सरकार का निर्णय ये सराहनीय कदम है। AI से बच्चे सीखेंगे, यानी धारा प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता होगी विकसित। यानी बच्चों में किस तरीके से सरकारी स्कूल में बच्चे के पढ़ने का विकास किया जा सके और किस तरीक़ा से वो फ्लुएंसी के साथ बच्चे हिंदी और इंग्लिश शब्दों का सही उच्चारण कर सकें, उसके लिए AI बच्चों की मदद करेगा। इसमें ये शिक्षा जगत में और इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से कर रहे ऑनलाइन तबादलों की मांग। 9 साल से JBT को इंतजार। शिक्षा विभाग ने 18 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर किया रेशनलाइजेशन। जल्द चलेगा ट्रांसफ़र ड्राइव। शिक्षा मंत्री से शिक्षकों को उम्मीद, जल्द ड्राइव शुरू होने के आसार। तो शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा से जो अध्यापक वर्ग है वो इस चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि भाई जल्द से जल्द उनको ट्रांसफ़र ड्राइव वो चलेगा और ट्रांसफ़र ड्राइव में उनको उनकी पसंद के स्टेशन मिलेंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। परीक्षा के 15 दिन पहले ही लीक हो गई थी इकोनॉमिक्स, हिंदी और ज्योग्राफी का पेपर। अब स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 का पेपर भी लीक। 7 पर FIR, 6 फरार। 25 लाख में परीक्षा से 2 घंटे पहले सॉल्व पेपर पढ़ाया। यानी यदि एजुकेशन में जब अध्यापक भर्ती में ही इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो और पेपरों में कितनी बड़ी गड़बड़ी होती होगी। और ये उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी दुखदाई खबर होती हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं, साल तो साल कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उनके लिए ये खबर इतनी दुखदाई होती है कि जिससे उनका मनोबल टूट जाता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ख़ास तौर से इस तरह और ध्यान दिया जाए और पेपरों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करवाया जाए। इसमें ये भी बताया गया कि मोबाइल चैटिंग गिरोह के नेटवर्क का हुआ खुलासा। ज्योग्राफी लेक्चरर पर शिकंजा कसा गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। PAC, विशेष सुरक्षा बल, महिला वाहिनी, नागरिक पुलिस आदि में होनी है भर्तियां। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में पूरी की तैयारियां। तो जो बहनें और जो भाई इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में या सिपाही भर्ती में इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर दें। इसमें किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती होनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो विस्तार से। यदि कोई विस्तार से हमारी खबर को पढ़ना चाहता है तो वो हमारी वीडियो को पॉज कर पढ़ सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। PM आवास योजना में नए पात्रों का चयन 30 तक। यानी जो PM आवास योजना के तहत चयन में ग्राम चौपालों की भूमिका अहम होगी और इसमें अब तक 67,000 से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की है। आयुक्त ग्राम विकास विभाग GS प्रदर्शनी ने बताया कि जनवरी 23 से अब तक 1,36,000 से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। तो ग्राम चौपालों की इसमें मुख्य अहम भूमिका है। NCERT, मेक इन इंडिया व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शामिल। कक्षा 7 की किताबों में बदलाव। मुगल काल व दिल्ली सल्तनत बहार महाकुंभ शामिल। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। यानी महाकुंभ को शामिल किया गया है और जो दिल्ली हमारे देश में यानी इतिहास क्या रहा है, इतिहास को हम भुलाते जा रहे हैं। यदि मुगलों काल को हटाना ही है तो हम अपना इतिहास पढ़ें। तो हमारा अपना इतिहास क्या है और अपने इतिहास को अपने इतिहास से जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है।
मुगल खान को हटाना है तो उसको हटाया जा सकता है। 10 साल में 17.1 करोड़ लोग अधिक गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्र के अत्यधिक गरीबी में तेज गिरावट देखी गई, जो 10 साल में 18.4% से गिरकर 2.8% पर आ गई है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच शानदार परफॉर्म करते हुए 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा देश विकास कर रहा है और जल्दी हम विकसित देश की श्रेणी में आने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय में लगी आग, हजारों फाइलें जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना, 9 मंडलों की फाइलें स्वाहा। 3 घंटे में आग पर पाया गया काबू, थाने में दर्ज कराई FIR। तो यानी शिक्षा विभाग की जो फाइलें हैं, शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश में उसमें आग लग गई है और आग में उन फाइलों कर जलकर राख हो गई हैं। चलते हैं अगली, यानी जो शिक्षा विभाग से ज़रूरी काम कागजात थे वो जलकर राख हो गए हैं, उनके लिए ये एक दुख भरी खबर है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बेतहाशा लग रहे समरसेबल की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल हो रहा डाउन, बिना NOC समरसेबल का पानी घर घर, यही कहानी। तो ये खबर भी एक चिंताजनक है। ये कदम उठाने होंगे, NOC की जारी करने पर ध्यान देना होगा, समरसेबल लगाने के लिए नियम फॉलो करने होंगे, भवन स्वामियों को जागरूक करना होगा, सरकार पानी की सप्लाई बेहतर करनी होगी, हर घर पेयजल कनेक्शन पर फोकस करना होगा। तो इस और सरकार की चिंता है, जो समरसेबल यानी जहां मन आया वहां पे लगा लिया जाता है, ये बड़ी दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पानी का लेवल बहुत नीचे चलता जा रहा है, जिससे एक न एक दिन पृथ्वी के अंदर पानी ख़त्म हो गया तो पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खेलो इंडिया 4 मई से शुरू, सीएम ने लिया जायजा। गौरव गिनीज बुक में बिहार के 2 रिकॉर्ड दर्ज। तो सीएम नीतीश कुमार ने इनका जायजा लिया है। खेलो इंडिया जो 4 मई से शुरू हो रहे हैं उसका जायजा लिया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। झीलों का मामला, पानी की टंकी में डुबोकर मारा था माँ ने। यानी एक ऐसी कलयुगी माँ जो अपने बच्चे को पानी की टंकी में डुबोकर ही मार देती है। तो उससे इस प्रकार का पता ना घिनौना अपराध क्यों किया जा रहा है। ऐसी माँ पे ऐसी क्या मुसीबत थी जो अपने बच्चे को ही, झीलों का मामला, पानी की टंकी में डुबोकर मारा था माँ ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्चे से अशुभ होने का सपना आया था तो माँ ने ही कर दी 19 दिन के मासूम की हत्या। तो यह हत्यारी माँ इस बच्चे की हत्या कर दी। देखने में कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है, पता नहीं इस माँ को इस बच्चे में क्या नजर आया है। इस हत्यारिन को हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अंधविश्वासों को की ओर मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें। यदि कोई ऐसी समस्या आपको आती है तो आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलें। रात को बच्चा नहीं मिला तो परिवार वालों ने कहा पानी की टंकी में देखो। तो पानी की टंकी में इसकी मां ने ही इस बच्चे को डुबोकर मार दिया था। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यूपी बोर्ड के स्कूलों में तेज हुआ 11वीं में नामांकन। वहां के 10वीं क्लास का परिणाम आने से 11वीं क्लास में एडमिशन बहुत जल्दी से और तेज़ी से स्टार्ट हो गया। सरकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में हो रहा फॉर्म वितरण। कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी से आ रही समस्या। UPCD की इन परियोजनाओं में 6 लाख से अधिक लोगों को मिलने लगेगा रोजगार। यूपी में इस साल 2500 औद्योगिक इकाइयों में चालू हो जाएगा उत्पादन। तो यदि ऐसा होता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक यूपी के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 56% परियोजना पश्चिम, 15% मध्य यूपी और 26% परियोजनाएं पूर्वांचल में होगी। इनका काम पूरा कई में उत्पादन शुरू हुआ है। यानी जब वहाँ पे उत्पादन शुरू हो गया है तो वहाँ के लोग बागों को और वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ के लिए रोजगार मिलेगा। योगी ने उपराष्ट्रपति व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात।
राफेल, सुखोई, मिराज 2 और 3 को करेंगे लैंडिंग का अभ्यास। तो राफेल जो सुखोई है, मिराज 2 है और 3 को लैंडिंग का अभ्यास करेंगे। स्कूली बच्चे देखेंगे लैंडिंग शो। किरभकों को बनाएगा हवाई जहाज़ों का ईंधन। तो जो ये था ये सुखोई, इसकी जो लैंडिंग स्कूली बच्चे देखेंगे और इसका अभ्यास करेगी हमारी भारतीय सेना। हर भारतीय का खून खोल रहा दहशतगर्दी के आकाओं को देंगे कठोर सजा मोदी। एनआईए की जांच शुरू, चश्मदीदों से पूछताछ। पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में टीम गठित की जांच में जुटी पूरी दुनिया। भारतीयों के साथ न्याय मिलकर रहेगा। जो पहलगाम में जान गंवाई है जिन्होंने, उनको न्याय मिलकर रहेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मोदी बोले, घटना से देशवासियों के मन में गहरी पीड़ा, पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। नौसेना का ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से अभ्यास, यानी अगर ऐसी कोई स्थिति आई थी तो हमारी सेना तैयार है। ये ब्रह्मोस की तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हो को तैयारी कर रही नौसेना ने रविवार को अभ्यास किया। बिगड़ी जीवनशैली में महिलाओं बन रही पुरुषों का हार्मोन। बिगड़ी जीवनशैली में महिलाएं बना रही पुरुषों का हार्मोन। पीसीओएस के लक्षण 60% से 20 से 25 साल से जुड़े हैं। 10 साल में पीसीओएस के मामले में 2 गुने हो गए। 14 से 20 साल के आयु में कभी भी हार्मोनल विकार की चपेट में आने का डर। 20 से 25 साल की महिलाओं में जुड़े 60% मामले लक्षण हैं अनजान। चपेट में आने के बाद भी अधिकांश महिलाएं रोग से अनजान रहती हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। एनसीईआरटी कक्षा 7 की किताबें मुगल बार महाकुंभ शामिल। बदलाव, भारतीय राजवंश के साथ ही मेक इन इंडिया सहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों को जोड़ा गया। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इतिहास को ना मिटाया जाए, यानी भारतीय इतिहास को बच्चों को पढ़ाया जाए और जो भी इतिहास को पढ़ता है वही बहादुर उन्हीं को ही आगे चल कर जीवन में कामयाबी मिलती है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख की ठगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग दिलवाने के लिए प्रयास, रेलवे अस्पताल में कराया मेडिकल। प्रदेश में 3.25 लाख फर्जी बीपीएल कार्ड किए जाएंगे रद्द, यानी हरियाणा में जो बीपीएल कार्ड हैं उनको रद्द किया जाएगा। और क्यों रद्द किया जाएगा कि उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम दिखाकर अपने बीपीएल कार्ड बनवा लिए थे, जिससे उनको इस प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं जो गरीबों का राशन खा रहे हैं, और वह सरकार उनके ऊपर जल्द का शिकंजा कसने वाली है। और कल भी हमने एक वीडियो बनाई, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से सारी बातें बताई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग, सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए। हरियाणा सरकार ने सामलात देह जमीन पर बने मकानों के मामलों में निपटाने के लिए नियमों में किया बदलाव। जो हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव किया, हरियाणा सरकार ने नियमों में ये बदलाव किया कि जो गांवों में पंचायत की सामलात की ज़मीन होती है उसके नियमों में बदलाव किया। यदि कोई 2004 के बाद 500 वर्ग गज की ज़मीन पर मकान बना कर रह रहा है तो वो कलेक्ट्रेट पर अपने नाम उस ज़मीन को करा सकता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग की ये खबरें काफ़ी दिनों से आ रही हैं। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों को जारी, जिले में चल रहे बगैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट प्राथमिक स्कूल किस खंड में कितने चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर होगी चर्चा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 1376 पदों के लिए सीबीटी प्रथम आज। ये पैरामेडिकल स्टाफ रेलवे में है इस स्टाफ में, और इसका 3 दिन तक चलेगी सीबीटी पर। इसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आज 3 दिन तक चलेगा इन बच्चों के लिए। और
पूरी पारदर्शिता और अपने एग्ज़ाम पर दिमाग को फोकस कर करें, तब एग्ज़ाम दें। 1 मई तक बारिश, बादल और तेज हवाओं की संभावना। कई जिलों में आंधी चलने से गिरे पेड़। अयोध्या में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत। तो ये भी अब की साल बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि तड़ित बहुत गिर रही है, यानी बिजली बहुत गिर रही है, जिससे काफ़ी संख्या में मौतें हुई हैं। तो इस ओर भी अपने घर वालों का आप ध्यान रखें, यानी बरसात के मौसम में घरों से बाहर ना जाएं, जिससे आप आसमानी बिजली गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं। नए सत्र से 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर की कर सकेंगे पढ़ाई। जिले के 7 स्कूलों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के स्वीकृत। तो कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर सरकार ने लैबों में प्रोवाइड कर दिए हैं। सब विद्यार्थियों के लिए एक ऐच्छिक विषय बना दिया गया। पाकिस्तान के नागरिकों को सताने लगी भविष्य की चिंता। पाकिस्तान के 80% किसान सिंधु पर निर्भर। पानी रुका तो हो जाएगा थार, यानी वहाँ की जो ज़मीन है वो वहाँ पे थार में बदल जाएगी, इसीलिए खार बन जाएगी। और वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा गया तो वहाँ की ज़मीनों पे कोई भी फसल नहीं होगा। नहर परियोजना रद्द होने के औपचारिक ऐलान पर अड़े वकील, यानी इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। TRE 3 पास 51,389 शिक्षकों की 3 मई तक होगी पोस्टिंग। ये पटना यानी बिहार में इन टीचरों की पोस्टिंग होनी है। सिटी एंकर 19,000 स्कूलों में सिर्फ 6,569 में कंप्यूटर अनुदेशक। बिना टीचर के कैसे पढ़ रहे छात्र। 7,000 कंप्यूटर लैब। 3,884 स्कूलों में कंप्यूटर टीचर नहीं। जिले में 720 उच्च माध्यमिक स्कूल कंप्यूटर लैब। 416 में ही कंप्यूटर अनुदेशक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। KYC अपडेट करने के नाम पर भेजी APK फाइल। वृद्ध के खाते से निकाले 5,87,000 रुपये। तो इस चीज़ों से, यानी ऑनलाइन ठगी से आप सावधान रहें। और आपके फ़ोन में भी ऑनलाइन ये चल रही है। ठग ने पीड़ित से अपलोड करवा ली थी डेबिट कार्ड की फ़ोटो। साइबर ठग APK फाइल से ऐसे करते हैं हमला। तो इस चीज़ से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी को भी किसी भी हालत में OTP ना बताएं और अपने बैंक से संबंधित किसी को भी कोई भी जानकारी ना दें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इस तरह की आ रही है शिकायत। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से जारी समर्थ पोर्टल के जरिए करना होगा आवेदन। KMC में आवेदन 15 जून तक। 3500 सीटों पर दाखिले के लिए। कला और मानविकी की संख्याओं में 720 सीटें। जो यहाँ से विश्वविद्यालय से पढ़ना चाहता है वो अपने एडमिशन भर सकते हैं। इंटरमीडिएट में फेल होने पर छात्र ने जहर खाया। तो ऐसे छात्रों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जहर खाना एक लाइफ का एक बुजदिली का काम है। संदीप घाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर बदलगांव की घटना। 10वीं में कम नंबर आने पर छात्रा ने लगाई फांसी। 12वीं में फेल छात्रों ने जहर खाकर दी जान। तो मैं अध्यापकों और अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं तो तब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आप अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं। आप अपने बच्चों से ये कहें कि आप अगर फेल हो जाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और काम कर लेंगे, हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, अब मैं BTech इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को ये समझाओ कि अंतिम फैसला लाइफ ख़त्म करना नहीं है, यानी लाइफ के और तरीके भी आप एंजॉय कर सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बेहद ख़तरनाक होता जा रहा वज्रपात। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके। इस साल अब तक 162 मौतें हो चुकी हैं। वज्रपात यानी आसमानी बिजली गिरकर 162 मौत अब तक हो चुकी हैं। मार्च अप्रैल में वज्रपात की तीव्रता अप्रत्याशित। जेल विभाग ने 2 जिलों में खोले पेट्रोल पंप। 11 जिलों में जल्द खोलने की योजना। तो जो जेल विभाग है, हरियाणा का जेल विभाग द्वारा नारनौल और कुरुक्षेत्र में खोले गए पेट्रोल पंप पर डाल रहे कैदी सजायाफ्ता कैदी। जो कैदी अच्छा व्यवहार करते हैं उनको पेट्रोल पंप पर ड्यूटी लगाई जाती है। जेल विभाग को कुरुक्षेत्र के पेट्रोल पंप ने 10 माह में हुई 32 करोड़ रुपये की आमदनी। 85 लाख का हुआ नेट लाभ।
चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इन 11 शहरों में जेल विभाग जल्द लगाएगा पेट्रोल पंप, यानी और भी पेट्रोल पंप लगाएगा। यहाँ पे लगेंगे। सरकारी खजाने में जमा होती है लाभ की राशि। चलते हैं आगे। फिर एक सप्ताह गुजरा, यानी हरियाणा के युवाओं के लिए जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं उनका एक सप्ताह गुजर गया। न सीईटी लेने वाली एजेंसी का नाम तय हो, न सीईटी की तारीख। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। विवादित पोस्ट करने पर 7 राज्यों में 28 पकड़े, समय सीमा खत्म, भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल। कुपवाड़ा में आतंकी हमला, सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या। तो जो ये 537 पाक नागरिकों ने भारत को छोड़ा, 850 भारतीय वापस लौटे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खुफिया विभाग ने महेंद्रगढ़ में ईंट भट्टे पर काम कर रहे 3 बांग्लादेशी परिवारों को पकड़ा। पाक नागरिकों की वापसी जाने की समय सीमा समाप्त। परिवारों में 3 पुरुष 4 महिलाएं व 7 बच्चे शामिल। सभी को थाने ले जाया गया पूछताछ के लिए। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। खुद को परखें, यानी आज के जो 3 सवाल हैं वो आपके सामने। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य होगा? इसका जो मेजबान राज्य तेलंगाना। ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका है सिमलीपाल। और पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका है आक्रमण अभ्यास। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लश्कर का कमांडर ढेर धर्म पूछने वाला टैटू मलिक गिरफ्तार, यानी जो लश्कर का कमांडर था उसको भारतीय सेना ने मार दिया और जो धर्म पूछकर गोली मार रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ईरानी बंदरगाह पर ब्लास्ट में अब तक 40 की मौत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कोलंबो में भारतीय टीम का विजयी अभियान आगाज। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें कोलंबो में कल श्रीलंका और भारत का मैच था, जिसमें बारिश ने भी बाधा डाली और वो 50 ओवर की बजाय 39 ओवर का मैच कराया गया। उस 39 ओवर के मैच में भारतीय टीम ने 9 विकेट से इस श्रीलंकन टीम को मात दी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ये खबर है आईपीएल से संबंधित। बुमराह हमेशा ऑल टाइम कमाल करते हैं। बुमराह के कमाल से मुंबई की लगातार 5वीं जीत। लखनऊ सुपर जायंट को 54 रन से हराया। और जब से बुमराह बूम टीम में आए हैं तब से मुंबई इंडियंस अभी तक सिर्फ एक मैच को छोड़कर अभी एक मैच में ही हारी। कप्तान के रूप में सभी कसौटियों पर खरे उतर रहे पंत। जहीर खान कह रहे हैं ये लखनऊ सुपर जायंट की हार पर किसी ने ऐसा जवाब किया तो कप्तान के तौर पर सभी कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं, ऐसा जहीर खान जी का मानना है। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे कप जीता। आरसीबी ने दिल्ली से किया हिसाब बराबर, यानी कल जो विराट कोहली ने और वो आरसीबी के बैट्समैन ऑलराउंडर विराट कोहली और कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छी पारी खेली। उसके दम पर कल आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया और उससे हिसाब किताब बराबर किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं 400 पदों पर भर्ती हो रही है। जो इस प्रकार की योग्यता रखता है इस वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी पाकर अपने पदों से संबंधित आप अपने आवेदन भर सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो आज थी ये खबरें आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।